Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about surface chemistry और physical chemistry का ये chapter है surface chemistry. We are going to complete it in 2 or 3 lectures. Okay. So surface chemistry है क्या, इसकी introduction हम देते हैं. It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री की वैसे ये बेसिकली अंडर आती है. वी डील विथ interaction of adsorbent सॉरी अभी बता दिया एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट क्या है, पहले अब आप लिख लें. एडजॉर्बेंट, हमारे पास एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस होती है जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अब देखा होगा सर्दियों में ना जब फॉग होती है, जब फॉग बहुत ज़्यादा धुंध का मौसम होता है और सर्दियाँ होती हैं, तो शीशे के ऊपर ना कभी पानी की वो जो है ना वाटर वेपर्स वो आके अडहियर हो जाते हैं. तो फिर अगर एक और एग्जांपल ली जाए तो हमारे घर में जो दीवार है उसके ऊपर पेंट हुआ होता है. ठीक है, ये हमारे घर की फॉर एग्जांपल दीवार है. फॉर्मल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर फॉर्मल लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है. ठीक है, सो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक दीवार है. ठीक है, इसके ऊपर पेंट है, अडहियर है. अब आप देखा होगा कि वो मतलब बच्चे शरारतें भी करते हैं तो उसको पेंट थोड़ा सा टाइम के साथ खुद ही उखड़ने लग जाता है, तो वो सेपरेट हो जाता है. तो ये पेंट क्या है, ये उसके ऊपर चिपका हुआ है. किसके ऊपर, दीवार के ऊपर. तो हमारी जो दीवार है वो एडजॉर्बेंट है, जो कि ज़्यादा मतलब जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, एब्जॉर्बेट, सॉल्यूट, एडजॉर्बेंट, सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है और जो बेसिकली उसके अंदर सॉल्यूट एडजॉर्ब होता है, वो होता है डिज़ोल्व होता है. आई एम सो सॉरी. तो एडजॉर्बेंट जो है ना, ये हमारे पास दीवार है जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है. पेंट क्या है, एडजॉर्बेट है. एडजॉर्बेट है, डी है ये. ठीक है, एडजॉर्बेट. तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है. इस तरह से हमारे पास अगर मैं केमिस्ट्री की ज़बान को एग्जांपल दूँ तो चारकोल, कोयला, कोयले के जैसा होता है चारकोल और जो गैस होती है, कोई भी गैस हो गई, आपके पास नाइट्रोजन लेने हैं, ऑक्सीजन, NH3, कोई भी गैस होगी. ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चारकोल एक कंटेनर है, ये मेरे पास, इसमें ये चारकोल है. ठीक है, चारकोल है. अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये इस पे ना जाके स्टिक कर जाते हैं. तो ये जो स्टिक इसका कर गया ना, ये स्टिक कर गया, ये प्रोसेस कहलाएगा एडसॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में बड़ा फ़र्क होता है, वो मैं बाद में बताऊँगी किस तरह से होता है. ये एडसॉर्प्शन हुई है और इसमें आपको पता है चारकोल क्या है, एडजॉर्बेंट है क्योंकि बेसिकली इसके ऊपर अडहियर हो रहा है ना. और ये गैस मॉलिक्यूल क्या हुए, एडजॉर्बेट. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, अब हम डिस्क्राइब करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है. ये एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में और एब्जॉर्प्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है. एडजॉर्प्शन अभी आपको पता लग गया क्या है. बेसिकली एडजॉर्प्शन में कोई चीज़ स्टिक करती है, सरफेस के ऊपर जाके स्टिक कर जाती है. ठीक है, ये कोई सरफेस समझ लें. ठीक है, हमारे पास एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है, ये स्टिक कर गया, उसके ऊपर स्टिक कर गया. ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्शन है उसमें जो कोई चीज़ है वो उसके इनसाइड पेनिट्रेट कर जाती है, नहीं स्टिक नहीं करती, खाली पेनिट्रेट भी कर जाती है. फॉर एग्जांपल एक कॉटन है, कॉटन आपने ली और उसे वाटर में सोक कर दिया, तो वो कॉटन के अंदर वाटर चल जाता है, यानी अब कपड़े गीले हो जाते हैं, तो पानी जब गिरता है तो उसके ऊपर स्टिक नहीं कर जाता. आपको लगता है कि पानी आपके ऊपर गिरा है तो वो पेनिट्रेट कर जाता है क्लोथ्स में. ठीक है, तो ये बेसिकली सरफेस तक नहीं रहता, इनसाइड तक पेनिट्रेशन होती है फ्लूइड की. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एडजॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ना इस चैप्टर में हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है उसके हिसाब से मैं आपको सारा ये करवाऊँगी. तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और आपके पास बुक है तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें टाइप्स भी आती हैं और टाइप्स का डिफरेंस भी आता है, लाइक उनमें क्या फ़र्क आ जाता है. तो टाइप्स ऑफ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है,
अब दो तरह की टाइप है, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, एड्सॉर्प्शन की हो रही है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, और एड्सॉर्प्शन क्या, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी मतलब ब्रांच ये जो है फिज़िकल केमिस्ट्री की, ये सरफेस केमिस्ट्री उसमें हम स्टडी क्या करते हैं, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। एड्सॉर्प्शन की जो टाइप्स हैं ये भी शॉर्ट में आ सकती हैं, करने को तो पूरा लॉन्ग भी बन सकता है, सरफेस केमिस्ट्री और एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का फ़र्क और टाइप्स क्या होती हैं, तो ये डिपेंड करता है किस तरह से आएगा, ठीक है। दो तरह की है, फिजिक्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन, पहले मैं आपको बताती हूँ है क्या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक और नाम भी है, अभी मैं बताऊंगी ये टर्म क्या है, फिजिक्स ऑप्शन। नंबर 2 पे है केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमीज ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या होता है, केमी ये, फिजी ये, सॉप्शन क्या वर्ड है, सॉप्शन जो है वर्ड, ये टर्म आपके पास एमसीक्यू भी आ सकती है। जब एड्सॉर्प्शन यानी किसी सरफेस पे स्टिक करना और उसको अंदर पेनिट्रेट कर जाना, एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक वक्त में हो रहे हैं, यानी ये स्टिक भी कर रही है कोई चीज़ उस सरफेस पे और अंदर पेनिट्रेट भी कर रही है। सो ये दोनों प्रोसेस को हम अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं भाई एक वक्त हो रहे हो तो हम इसे जॉप्शन भी कह देते हैं, सिंपली जॉप्शन कह देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एड्सॉर्प्शन के साथ एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जॉप्शन। वैसे तो हम इसे फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, वी फिजिकल फिजिकल नाउ इट इज़ क्लियर आई थिंक। एड्सॉर्प्शन जिसको हम फिजिक्स ऑप्शन भी कहते हैं, अब मैंने बताया है क्या होता है फिजिक्स ऑप्शन। अब इसकी कुछ करेक्टर्स हैं वो पहले लिख लेते हैं, इसमें ना वेंडर वॉल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस आपको पता ही है, वेंडर वॉल फोर्सेस जो होती हैं वीक सॉर्ट ऑफ फोर्सेस होती हैं, ये मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कोवेलेंट बॉन्ड आपको ज़्यादा पता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये फोर्सेस तो वैसे भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे ऑपरेट करती हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे पास बेसिकली कोई चीज़, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिस्ट्री में और होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है, क्या नाम है इसका, एड्सॉर्बेंट। अब जो एड्सॉर्बेट है वो गैस मॉलिक्यूल समझ लें, लिक्विड भी हो सकता है बट इजीली समझने के लिए हम गैस को कंसिडर करते हैं, तो ये इसके ऊपर जाके अडहियर कर जाती है, ठीक है, एड्सॉर्ब हो गई इससे। तो अब ये जो है दूसरी एग्जांपल भी है, स्टिक हो गया, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली वेंडर वॉल फोर्सेस की वजह से इंट्रैक्शन है, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अब एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है, इट्स नॉट लाइक कोई केमिकली रिएक्शन हो गया और कोई नई प्रोडक्ट बन गई है, नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक कि ये इसके ऊपर स्टिक किया, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियों में फॉग होती है और वाटर जो है स्टिक कर जाता है तो हम वाटर को उसमें शीशे पे से साफ़ भी कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल है फिज़िकल एड्सॉर्प्शन की, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इससे थोड़ी डिफरेंट होती है, वो अभी हम दूसरी जो पढ़ेंगे ना केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है तब हमें ज़्यादा समझ आएगी, ऐसे अभी इसको इतना समझ लें। और ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है रिवर्सिबल है, यानी ये इस पे अडहियर एड्सॉर्ब तो हो गया, अब आप चाहें तो वाटर जो है शीशे के ऊपर बेसिकली जब वाटर जाके सर्दियों में स्टिक हो जाता है हम उसे साफ़ भी कर सकते हैं, तो डिसॉर्प्शन कहते हैं इस प्रोसेस को, रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। एक एड्सॉर्प्शन है आपने पढ़ी और डीसॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया। अगर हम आइसोथर्मल कर्व्स पढ़ेंगे तो उसमें ये डीसॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपकी मदद करेगा, डीसॉर्प्शन यानी रिमूवल, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम डीसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन क्लियर हो गया होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज़ केमिकल एड्सॉर्प्शन? बेसिकली इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं,
केमिकल एडजॉर्प्शन से नाम पता लग रहा है कोई केमिकल प्रॉपर्टी है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूँ, ये है ग्राफाइट। ग्राफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये ग्राफाइट है हमारे पास, और ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वेपर्स। अब जब ये ऑक्सीजन वेपर्स इस पे स्टिक करते हैं ना ग्राफाइट की सरफेस पे, तो ये बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, C+1/O2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहते हैं ना कि ये एडजॉर्प्शन ख़त्म हो जाए और डीसऑप्शन हम कर दें, डीसऑप्शन कर तो देंगे मगर जो प्रोडक्ट है ना, अब ये नहीं होगा कि कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन के ही रिमूव होगी और पीछे आपका ग्राफाइट का थोड़ी सी सरफेस बच जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा है कि इसमें एक केमिकली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनी थी। केमिकली आ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इस एडजॉर्प्शन से एक केमिकली न्यू सब्सटेंस बनती है। अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जहाँ पे एंजाइम जो है बेसिकली डिफरेंट फेज में होता है और जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो डिफरेंट फेज में होते हैं, यानी हमारे पास वो डिफरेंट फेज में होते हैं। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम जो कि सॉलिड स्टेट में है उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बेसिकली वो डिफरेंट प्रोडक्ट बन के रिलीज होते हैं। ये आगे हम चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, सो आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से। केमिकल या न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। और ये वैसे इरिवर्सिबल होता है, तो यानी अब जब आपकी प्रोडक्ट आप इसे बेशक रिमूव भी कर दें तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, आपको वापस कार्बन और ऑक्सीजन अलग से नहीं मिलेगी। सो इट इज़ जनरली इरिवर्सिबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर का फैक्टर है। बेसिकली फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है, फ़िज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये फ़र्क क्या है कि बेसिकली फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन जो होती है ना वो लो टेम्परेचर पे होती है। बेसिकली लो टेम्परेचर पे ये टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रोसीड करती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होती है हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करती है। बेसिक केमिकल रिएक्शंस आपको पता ही होंगे कि वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और ये फिज़िकल एड्जॉर्प्शन क्योंकि सिर्फ वीक फोर्सेस की वजह से, तो ये लो टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे ये ऑपरेट नहीं हो पाता। और केमिकल रिएक्शन आपको इस तरह से याद कर सकते, केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर हाई टेम्परेचर की डिमांड करते हैं, तो दैट इज़ वाई हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करती है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे और फैक्टर्स को इन दोनों के बेसिकली रिस्पेक्ट से। तो अभी हम बात की थी, अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है बेसिकली हम पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, व्हेन एवर केमिकल रिएक्शन proceeds, then an amount of heat is released। बेसिकली होता गया है, अब पढ़ा होगा A+B, ये दो रिएक्टेंट है और जब ये रिएक्ट करें और ये बनाते हैं दो प्रोडक्ट C+D, तो एक एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, ये डेल्टा एच, ठीक है। सो बेसिकली कुछ हीट रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल -520 किलो जूल पर मोल, फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं इसको, जस्ट ये कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन हमें शो करते हैं ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एनर्जी जो है C+D की रिएक्टेंट्स की ये कम है, और ये जब एनर्जी लो डाउन होती है किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब होता है वो स्टेबल रिएक्शन है। और यही केस बेसिकली एड्जॉर्प्शन में भी होता है। एड्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है, केमिजॉर्प्शन की बात करूँ या फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँ, मॉलिक्यूल्स जब अटैच होते हैं बेसिकली किसी सरफेस से, यहाँ पे जाके समझें अटैच होते हैं यहाँ पे, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो एक इंटायर न्यू प्रोडक्ट बन गई ना। अब वो देखो कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन के वेपर्स गए तो वो क्या बना दिया उन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एंटायर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और जब यहाँ पे बेसिकली फिज़िकली एब्जॉर्ब हो रही है कोई भी गैस, तब भी क्या होता है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि इससे अडहेयर कर जाती है।
अब आपको बताना है कि हीट किस में ज़्यादा रिलीज़ हुई होगी, इस केस में फिज़िकल एब्जॉर्प्शन में या केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ज़ाहिर सी बात है केमिकल एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस बन रही है, इसमें एनर्जी लो डाउन ज़रूर हो रही है मगर ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसको कहते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अभी हम बताती हूँ क्या है ये। तो फिज़िकल हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है ग्रेट होती है किसके केस में, केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। और फिज़िकल एब्जॉर्प्शन में वैल्यू, फिज़िकल एब्जॉर्प्शन में ये वैल्यू लो डाउन होती है, कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एनर्जी लो डाउन हो रही है बट ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रही और इसकी कोई एनर्जी इतनी भी कम नहीं हो गई कि ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट थी तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बन गई। सो इसकी जो रेंज होती है ना हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 5 किलो कैलोरी पर मोल मेरे ख्याल में, और इसकी जो होती है 20 किलो कैलोरी से लेके 100 किलो कैलोरी पर मोल जो है इसकी हीट होती है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि व्हेन एवर या फिर व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट get adsorbed on the surface of adsorbent, the amount of heat released is called heat of adsorption. तो इसको हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइसोथर्म्स। अफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ना वो आइसोथर्म्स के साथ ही पढ़ेंगे। आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा आपने, नहीं याद आ रहा तो चैप्टर नंबर 11 थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस की पूरी वो है ना डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। तो मैं अभी वैसे ही शॉर्टली और ब्रीफली, आई एम सो सॉरी, मैं शॉर्टली और ब्रीफली बताती हूँ आइसोथर्मल और प्रोसेस होता क्या। आइसो मतलब सेम, ठीक है, थर्म यानी